हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हमारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखा जाता है कि मतलब बहुत सारे बच्चों को जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो उसमें क्या होता है, उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस होती है और डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ठीक है, फेस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने हम यहाँ पर प्रॉब्लम भी लेने वाले। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट लेसन ग्रेविटेशन का फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, और फर्दर जो एग्जांपल है वो आगे आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। हमारा जो पहला सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, जो सम है या फिर आप बोलो न्यूमेरिकल्स है, उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, वहाँ पर क्या लिखा है हमने, देखो, महेंद्र एंड विराट। ठीक है, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, महेंद्र और विराट नाम के क्या है, दो बच्चे हैं। ठीक है, और वो क्या है, डिस्टेंस पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे क्या हुए, बैठे हुए। ठीक है, तो हमने अगर सपोज कर लिया, ऐसा मान लिया कि ये रहा महेंद्र, हमने M कैपिटल M ले लिया, और यहाँ पर हमने बोला ये है विराट, कैपिटल V ले लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस ये हमने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर R यूज किया है, तो हम भी क्या करेंगे, R या फिर आप D। ठीक है, लेकिन हमने फॉर्मूले में क्या यूज किया था, R यूज किया था। इस लेसन में R हम लोग यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस तो R यूज करेंगे। तो R यहाँ पर तो कितना दिया है, R 1 मीटर दिया है। ठीक है, यही डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये रहा महेंद्र और ये रहा विराट। तो महेंद्र और विराट का ये डिस्टेंस है, हमने इस लाइन के थ्रू दिखाया है। तो वो क्या है, आर कितना दिया हुआ है हमें, 1 मीटर। देखो हमने अंडरलाइन करके, जो इंपॉर्टेंस लाइन है वो क्या किया है, हमने अंडरलाइन करके यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो 1 मीटर है। आगे देखो क्या है, फ्रॉम ईच अदर बोला है। तो क्या देखा हमने, महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो महेंद्र और जो विराट है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस के दूरी पर, मीन्स दोनों के इन बिटवीन, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का गैप है या डिस्टेंस है उनके बीच का। ठीक है, आगे देखो, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो दोनों के मासेस कितने हैं, तो फर्स्ट वन कौन है, महेंद्र। तो महेंद्र का मास कितना है, 75 kg, एंड जो विराट है उसका मास कितना है, 80 kg। ठीक है, तो उनका रिस्पेक्टिव मासेस दिया है। तो 75 kg महेंद्र का मास हो गया, ठीक है, और 80 किसका हो गया जी, महेंद्र का मास, और 80 kg किसका मास है, विराट का। तो वही देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो 1 मीटर ये क्या है, डिस्टेंस है उनके बीच का, और 75 kg क्या है, मास है महेंद्र का, और 80 kg क्या है, विराट का मास। तो महेंद्र के मास को हमने M1 से इंडिकेट किया, स्मॉल M1 75 kg, और विराट का जो मास है वो हमने M2 बोल दिया, 80 kg। ठीक है, क्योंकि हमें दो मासेस दिए थे, तो हमने एक को M1 बोला और दूसरे को M2। आप इधर को किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, M1 या M2। तो यहाँ पर पहला महेंद्र आया था, तो हमने पहले महेंद्र को M1 कंसीडर कर लिया, महेंद्र के मास को, और विराट के मास को हमने यहाँ पर M2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर ये सॉल्व तो करना है हमें, देखने वाले हमें, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ क्या मेथड होते हैं। पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें न्यूमेरिकल्स जो दिया हुआ है या फिर सम जो दिया है उसे अच्छे से प्रॉब्लम को पढ़ लेना चाहिए। एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ लेने के बाद उसमें हमें देखना चाहिए क्या क्या क्वांटिटीज़, क्या क्या वैल्यूज़ हमें दिए हुए, गिवन क्या है। ठीक है, गिवन देने के बाद अगर हम पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेना है उसे, और उसे क्या कर लेना है, ठीक है, राइट डाउन कर लेना है, उसे क्या कर लेना है, राइट डाउन। ठीक है, तो उसे क्या कर लेना है, जो भी गिवन क्वांटिटी रहेगी उसको अंडरलाइन कर लेना है, रीड डाउन करते टाइम, रीड करते टाइम। ठीक है, और उसे गिवन करके क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है, तो वो हमारा गिवन क्वांटिटी रहेगा। फिर एक नोटिस क्या करना है वहाँ पर, टू फाइंड क्या करना है हमें वहाँ पर, तो टू फाइंड करके कर लेना है। ठीक है, लिख देना है ऐसे। टू फाइंड के बाद क्या होता है, फॉर्मूला क्या लगेगा वहाँ पर, देखो है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है, अगर हमें थ्योरी अच्छे से क्लियर है तो हम आराम से न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखने वाली है, क्या बात ध्यान में रखने वाली है कि नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जो हम क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं, बेसिकली साइंस में जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, हो सकता है ना कि आपका 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे हो जाए ना, आपने किसी पॉइंट को ऊपर लिख दिया है जिसको नीचे लिखना चाहिए था, और जिसे नीचे पॉइंट लिखना चाहिए था आपने ऊपर लिख दिया है, तो ऐसे में मार्क्स क्या हो जाते हैं, कटने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप अच्छे से यूनिट वगैरह का फॉर्मूला बराबर यूज करके, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या करना है, अगर बराबर अच्छे से आपने सॉल्व कर दिया तो आपको जितने मार्क्स होते हैं, ठीक
ठीक है। आउट ऑफ मार्क्स क्या हो सकते हैं, आप गेन कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्या करने चाहिए, अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहला क्या देख रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि गिवन, तो देखो यहाँ पर बोला था महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये गिवन है, देखो 1 मीटर के डिस्टेंस पे महेंद्र और विराट क्या है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, जिसको हमने r इज इक्वल टू 1 मीटर लिखा। इसके लिए यहाँ पर देखो हमने गिवन में क्या लिखा, r इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये क्या है, महेंद्र और विराट के बीच का एग्जैक्टली क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है, दैट इज r इज इक्वल टू 1 मीटर। वो हमने गिवन में लिखा। और गिवन क्या है, तो उसके लिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो क्या देखो दिख रहा है, देयर मासेस आर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उनके मासेस क्या है, 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली, मींस उनके मासेस मींस फर्स्ट वन कौन है, महेंद्र, तो महेंद्र का मास क्या है 75 kg, और यहाँ पर m1 और m2 हम कंसीडर कर रहे हैं उनके मासेस को। तो पहला महेंद्र था तो हमने महेंद्र के मास को m1 कंसीडर कर लिया, दूसरा विराट था तो विराट के मास को हमने m2 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर महेंद्र का मास 75 kg था तो हमने यहाँ पर 75 kg m1 से इंडिकेट किया, महेंद्र के मास को गिवन में लिखा। और विराट का मास 80 kg था तो हमने यहाँ पर 80 kg m2 लिख कर है ना विराट के मास को लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, ठीक है, यहाँ तक हमारा गिवन कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे भी दिया है, देखते हैं। तो क्या देखो, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब आगे टू फाइंड पूछा है, गिवन तो यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहा है हमारा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आता है। और आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। देखो हम ये ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशन लेसन पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में सर्च करके @क्यूरियस ज्ञान पर देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्स के किसी भी बॉडी, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी का एग्जाम्पल हमने ले लिया, कंसिडरेशन कर लिया उनका, तो उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता ही है, किसी भी दो बॉडी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये दो बॉडी ही है महेंद्र और विराट की, तो उनके बीच में फोर्स डेफिनेटली होगा ही, ठीक है, होगा ही फोर्स वो। तो वही पूछा है हमें यहाँ पर कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस 1 मीटर का है, उनके बीच में इतना सेपरेशन डिस्टेंस होने के बाद उनके बीच में कितना फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है तो उन्हें क्या लगता है कि जी पूछा है, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ग्रेविटेशनल यहाँ पर फोर्स का नाम है तो आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी, है ना, फॉर्मूला पता है कि F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, जहाँ पर F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हमने देखा है क्या G है, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर क्या है, तो क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल G। और ये m1 क्या है आपको पता है, महेंद्र का मास है, m2 क्या है, ठीक है, विराट का मास है, मीन्स दो बॉडी का मासेस है, और अपॉन में r स्क्वायर है, क्या है, उन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, आपको पता है। लेकिन बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर हमें बोला है निकालने के लिए क्या, कि ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच का कितना है वो हमें निकालना है, लेकिन बच्चों को क्या लगता है कैपिटल G निकालना है। तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो F है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच का, और जो कैपिटल G हो जाता है, कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। तो इसे ध्यान में रखना चाहिए। और ये इसकी क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है, ये क्या होती है, फिक्स होती है। इसको हम बाय हार्ट भी रख सकते हैं या फिर हमें एग्जाम में ये दिया भी जाता है गिवन वैल्यू। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया, तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये क्लियर हो गया होगा आपका कि F और G के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि F क्या है हमारा, कैपिटल F यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच का, और G क्या है, दैट इज ए ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज होती नहीं है दो बॉडी के बीच में, वो हर बॉडी यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी के बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हुई। आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि यहाँ पर गिवन दिया था, तो गिवन हम लोगों ने यहाँ से गिवन डाटा क्या कर लिया, लिख लिया। अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या हो जाता है, सॉल्यूशन निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। फिर फर्दर टू फाइंड, तो लास्ट में क्या दिया था, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है
वो हमें फाइंड करना है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स F एंड क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, मीन्स हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है। अब देखो दो चीज़ें आपने लिख दी, गिवन और फाइंड क्या करना है आपको। जब ये दोनों चीज़ें आपको पता लग जाती है ना, तो फॉर्मूला आपको खुद ब खुद समझ में आता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो देखो फॉर्मूला इससे समझ में आ जाता है कि भाई जी, और जी यहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन आपको इतना तो समझ में आता है, R M1 M2 दिया है, और ठीक है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स F पूछ रहा है, ठीक है F पूछ रहा है, ठीक है, और R दिया है, M1 M2 दिया है, और G की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, तो हम ले सकते हैं। तो G हमने लिया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, क्या फिक्स वैल्यू होती है ये। तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये G की वैल्यू। अब आगे फॉर्मूला इससे समझ में आ जाता है कि F वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक ही फॉर्मूला है। तो वो क्या हो गया, हमने फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है, M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हमने लिखा, ठीक है, हमने ये लिखा। आगे देखो अब इसका सॉल्यूशन की बारी आ जाती है, ठीक है। तो जो स्टेप करना था हमने कर लिया। तो सॉल्यूशन में फिर ये क्या है, ग्रेविटेशनल, ठीक है, न्यूटन का फॉर्मूला है, न्यूटन्स के लॉ का, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन्स का लॉ है, या फिर आप लिख सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ पर जी के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, तो अगर आपने ऐसे भी लिख दिया कि न्यूटन्स लॉ, तो भी ये क्या होता है, चलेगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, क्या, कैपिटल F इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो F हमें निकालना है, तो हमने देखो उसको नहीं लिखा आगे। G की वैल्यू हमारे पास है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, वो देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। देखो G के जगह पे ये रहा G के जगह पे हमने ये क्वांटिटी लिख दी यहाँ से। अब M1 की वैल्यू, तो देखो M1 की वैल्यू 75 kg थी, ये हमने 75 kg लिखा है यहाँ पर। M2 की वैल्यू, देखो M2 की वैल्यू 80 kg, वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। देखो कितना सिंपल है। और डिस्टेंस उनके बीच का हमें R दिया था, R का स्क्वायर, तो हमने देखो यहाँ पर 1 मीटर लिख दिया, तो उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमने लिख दिया, ठीक है। और R का स्क्वायर था, ठीक है, तो R का स्क्वायर 1 था, और साथ में यूनिट भी है मीटर, तो हमने 1 मीटर का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। G का वैल्यू 6.67 जो था 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, तो वो G के जगह पे हमने लिखा। M1 के जगह पे M1 का वैल्यू 75 kg, ठीक है, कितना 75 kg, और M2 के जगह पे 80 kg जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी थी। R का भी वैल्यू हमारे पास दिया था 1 मीटर का स्क्वायर, और हमने लिखा। अब आगे हम देखते हैं, तो हमें क्या, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब हमने यूनिट को क्या कर दिया, साइड में कर दिया, और जो नंबर्स है उनको साइड में ले लिया इजीली सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये क्या था, G का वैल्यू 75, M1 था, और M2 क्या था 80, और डिस्टेंस कितना था उनके बीच का, R का स्क्वायर मीन्स 1 मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर साइड में देखो हमने कर दिया, ठीक है, मीटर का स्क्वायर साइड में कर दिया। ये देखो G का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, पर मीन्स नीचे रहता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमने kg, तो ये देखो ये G का हो गया यूनिट, ठीक है। ये M स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये नीचे ऑलरेडी R था, R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर था, R का स्क्वायर मीन्स 1 मीटर का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को साइड में हमने लिखा, ठीक है। तो हमने मीटर स्क्वायर साइड में लिखा। उसके बाद महेंद्र का मास kg में था 75 kg, वो kg, फिर विराट का भी मास 80 kg, वो भी kg, तो वो भी kg हमने साइड में लिख दिया। और ये देखो ये क्वांटिटी, और 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर था, 1 मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर साइड में लिखा हमने। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है, अभी हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो kg, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी kg, लेकिन ये kg नहीं है, यहाँ पर क्या है, kg का स्क्वायर है, क्या है, kg का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पर
कि ये जो जी का यूनिट होता है वो केजी का स्क्वायर होता है पर में, ठीक है। तो केजी का स्क्वायर और ऊपर देखो केजी तो केजी क्या हो गया, ऊपर भी केजी का स्क्वायर न्यूमरेटर में और नीचे ऑलरेडी केजी का स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगी, क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कट हो जाएगी कैंसिल। और एम का स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी एम का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, बचा क्या खाली न्यूटन। तो यूनिट क्या आएगा आगे न्यूटन, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। आगे अभी तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू अब 75 है, तो हम क्या इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। उतना सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए, उतना इजीली क्या होता है सॉल्व कर होता है, ठीक है। अब देखो आप 75 का टेबल रीड करने जाओगे फिर सॉल्व करने जाओगे, इससे अच्छा हम क्या कर देते, 75 को ब्रेक कर देते। तो 75 मीन्स 15 इंटू 5, 15 5 जा कितना होता है 75। अब ये 15 से आपने क्या कर दिया, 6.67 को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 इंटू 5, 75 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 15 इंटू 5, बाकी का 6.67 वैसे ही 80 ऐसे ही था। अब 15 से आपने इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया तो देखो 15 7 जा 105, 105 का 5 10 कैरी हो गया, 15 6 जा 90 और 10 100 का 0 10 कैरी हो गया, 15 6 जा कितना होता है 90 और 10 100 तो 100 लिख दिया हमने। और देखो यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया है, तो 2 नंबर के पहले क्या है, ठीक है, बिफोर क्या है, ठीक है, पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर भी देखो पीछे से काउंट डाउन किया है ना, ठीक है, 1 2 नंबर के पहले हमने पॉइंट लगा दिया, कितना सिंपल है। फिर इंटू 10⁻⁻11, अब देखो ये 5 15 तो इसको मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 इंटू 80 हो गया, 5 इंटू 80 कितना हो गया 400, 80 जीरो आप बाद में काउंट कर लो, 5 इंटू 8 क्या होता है 40 और वो जीरो कितना हो गया 400, ठीक है। अब ये 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100। अब इस 4 से हम क्या कर देते हैं, ये सेम एज इट इज़ लिखा हमने, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या होगा 4 इंटू 5 20 का 0 2 कैरी, 4 0 जा 0 और ये 2, ठीक है। 2 नंबर के पहले पॉइंट, तो 2 नंबर के पहले हमने पॉइंट लगाया, फिर 4 इंटू 0 तो 0, 4 इंटू 0 तो 0 और 4 इंटू 1 तो 4, ठीक है। समझ में होगा क्या, 4 5 या 20 का 0 2 कैरी, 4 0 जा 0 और ये 2 कैरी हुआ तो वो 2। फिर 2 नंबर के पहले पॉइंट था तो 2 नंबर के पहले हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट बाद में भी लगा सकते हो, 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 था, 100 हमारे पास बच गया, ठीक है। अब देखो हमें जो हमेशा वैल्यू चाहिए रहती है ना, वो एक नंबर आगे रहना चाहिए, कोई भी एक नंबर आगे रहना चाहिए पॉइंट, फिर बाद में बाकी के 2-3 डिजिट होने चाहिए बस, ठीक है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर 400 पॉइंट है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर 4 पॉइंट पे आंसर चाहिए। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, अब देखो यहाँ पर पॉइंट पीछे, ठीक है, 400 तो 4 पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर 2 डिजिट से क्या है पॉइंट पीछे, तो हमें क्या करना है उसे आगे लाना है, मीन्स ठीक है, हमें क्या करना है LHS साइड में आना है, ठीक है, और पॉइंट RHS साइड में। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ऑलरेडी हमारे पास है 400.20 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 100 था, हमने 10⁻² इंटू 10⁻² हमने यहाँ पर कर दिया। और कभी भी मैथ्स में क्या होता है, या फिर सॉल्यूशन जब भी आप निकालते हो, ठीक है, वहाँ पर मैथमेटिक्स का आप यूज कर रहे हो तो कभी भी बैलेंस टर्म यूज किया जाता है। तो देखो हमने 10⁻² और 10⁻+2 पावर यूज किया, ठीक है, दैट मीन्स कुछ नहीं किया, बैलेंस टर्म किया। दोनों को अगर आप क्या कर दो, प्लस माइनस पावर कैंसिल कर दो, कुछ हमने किया, ठीक है। तो वैसे ही करना रहता है, तो हमने क्या किया 10⁻² इंटू 10⁻+2 हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। आगे देखो क्या हो रहा है 400, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया -2। तो देखो कभी भी क्या होता है 10⁻² का मीन क्या है, तो 10⁻² का मीन है 1/10⁻², ऊपर 10⁻² है, ठीक है। जब भी नीचे चले जाएगा है ना, आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडेक्सेस पढ़ा है, लॉ इंडेक्सेस में क्या होता है m⁻², ठीक है, ऐसे a⁻−m, तो नीचे जाके क्या हो जाता है a⁻+m हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर क्या हो गया देखो 10⁻², तो वहाँ पर जाके क्या हो गया 1/10⁻², और 10⁻² क्या होता है 10 के पास 1 के पास 2 जीरो मीन्स 100, ठीक है। और 100 से जब आप इस नंबर को डिवाइड करोगे, ठीक है, 400 को सपोज करो आप 100 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 4.00। तो पॉइंट क्या होता है लेफ्ट साइड में क्या होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है, शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। तो आप डिवाइड कर रहे हो तो शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड में शिफ्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। क्या डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में पॉइंट शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में पॉइंट शिफ्ट होता है, अकॉर्डिंग टू कितने जीरो हैं वो 10 के मल्टीपल के पास। तो 100 के पास 2 जीरो है, 10 का मल्टीपल है 2 जीरो है, तो पॉइंट भी 2 डिजिट से क्या होगा
क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर देखो 100 के पास 2 जीरो है, 10⁻² से हम डिवाइड कर रहे हैं, डैट मीन्स 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा 2 डिजिट से पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो देखो ये रहा 1 डिजिट, ये रहा 2 डिजिट, तो आ गया 4 पॉइंट। देखो तो 4.0020 इंटू 10⁻11। अब देखो बच गया क्या यहाँ पर 100, ये 100 बच गया और 10⁻²। अब आप ही बताओ 10⁻² है और ये 100, दोनों क्या है, सेम, ठीक है। 100 मीन्स ही क्या है 10⁻²। तो 100 को भी हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखो 100 को भी 10⁻² और ये प्लस 10⁻², था, तो ठीक है यहाँ पर 10⁻² इंटू 10⁻²। यहाँ पर भी लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, a⁻m क्या है वो, ठीक है, यहाँ पर a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या होता है a⁻m+n। तो वैसे यहाँ पर क्या है, देखो 10⁻² इंटू 10⁻², तो 10⁻² + 2 कितना हो जाएगा 10⁻4। तो यहाँ पर हमने 10⁻4 लिखा। अब देखो ये दोनों वापस यहाँ पर लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज होगा, a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 10 इंटू, ठीक है, 10 इंटू, तो देखो क्या हो गया 10 इंटू -11 और ये +4 उसके साथ आ गया, तो -11 में से +4 जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गया 7 और 11 बड़ा है, इसके लिए क्या होगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -7, तो हमें कितना मिला f इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, -11 + 4, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गया 7 और 11 बड़ा है तो क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि बड़े की साइन हमेशा आती है, ठीक है, इतना तो आता है आपको। तो क्या हमें मिला, f मिला हमें 4.002, ठीक है, जीरो हम वो नहीं लिखेंगे, इंटू 10⁻7 और न्यूटन हमारे पास बचा था, तो न्यूटन, ठीक है। तो ये रहा हमारा इसका सॉल्यूशन जो पूछ रहा था, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। देम मीन्स महेंद्र और विराट के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर, उसके वजह से उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो वो हमें पूछा था, तो हमने निकाला। तो हमने यहाँ पर देखो लास्ट में ऐसे आपको लिखना भी चाहिए क्या, कि द ग्रेविटेशनल फोर्स, आंसर के बाद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज 4.002 इंटू 10⁻7 न्यूटन। तो ऐसे क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। और इजीली स्टेप बाय स्टेप अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो, फॉर्मूला अच्छे से लिखते हो, गिवन डाटा अच्छे से लिखते हो, क्या फाइंड करना है वो देखते हो, तो ईजिली आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हो जाता हूँ साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और फर्दर अगर आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करनी है तो बाकी वीडियोस भी देखते रहिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आगे के न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाय।